आपको भी मन करता है ना आप अपने खुद से एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलप करें, है ना। लेकिन मन में सवाल जरूर आता होगा कि एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए कौन सा कोर्स करना पड़ता है, या उस कोर्स में ऐसा क्या सीखना पड़ता है, कौन सा लैंग्वेज सीखना पड़ता है। जिस चीज़ को सब सीख लेंगे तो इसके बाद आप बहुत ही आसानी से एक सिंपल से लेकर के एडवांस लेवल तक का एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। अगर ये जानकारी आपको शुरुआत दौर में मिल जाएगा और वो सब चीज़ को सीख लेते हैं तो इसके बाद आप किसी भी लेवल का एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं। तो होता है ना कि शुरुआती दौर में लोगों को पता ही नहीं चलता है कि आखिर ये काम करने के लिए कौन कौन से स्टेप को फॉलो करना पड़ता है। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए है। आप अगर इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो इसके बाद आपके मन में जो कन्फ्यूजन चलता होगा एक एप्लीकेशन डेवलप को रिगार्डिंग, या कह सकते हैं आपके मन में चलता होगा कि हाँ मैं एंड्रॉयड डेवलपर कैसे बनूं, है ना, सवाल चलता होगा, सबका सॉल्यूशन मिलेगा। चलिए वीडियो को पूरा देखते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं एज इन्फॉर्मर। देखिए, सबसे पहली बात कि ये जो एप्लीकेशन डेवलप की बात आती है तो इसमें आपको मालूम है ना कि ये एंड्रॉयड हो गया, ये सब एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे विंडोज कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है विंडोज हो गया या मैक हो गया, मतलब कि मोबाइल के लिए iOS हो गया, एंड्रॉयड हो गया, या दूसरा जो है लिनक्स हो गया। ये सब अलग अलग डिवाइस के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो एंड्रॉयड भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। और आपको ये भी जानकारी है कि जैसे जैसे मोबाइल की दुनिया में, स्मार्टफोन की दुनिया में इनोवेशन होता चला गया, वैसे वैसे जो शेयर है, यूजेज का शेयर है, मार्केट शेयर कह सकते हैं, वो कंप्यूटर का कम गया और स्मार्टफोन का यूजेज ज़्यादा बढ़ गया। आप अपने एक्सपीरियंस से, आप खुद से देखिए कि अगर आपके पास लैपटॉप, कंप्यूटर घर में होगा, पास में होगा, और आपके पास स्मार्टफोन भी होगा, लेकिन इस्तेमाल सबसे ज़्यादा क्या करते हैं? स्मार्टफोन का। क्यों करते हैं? क्योंकि स्मार्टफोन में ऐसे ऐसे एप्लीकेशन आ चुका है जिसके लिए आपको कंप्यूटर पर पहले जाना पड़ता था, अब जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो लोगों के लिए बहुत आसान है स्मार्टफोन का इस्तेमाल करना, और ऐसा इसलिए हो गया है क्योंकि इसमें एप्लीकेशन की संख्या ज़्यादा है। तो ऐसे में अगर आप ये सोचते हैं कि एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट में कैरियर बनाएं तो भी आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ताकि आपको पता तो चले कि एक एप्लीकेशन बनाने के लिए सीखना क्या पड़ेगा, करना क्या पड़ता है ना। चलिए समझते हैं। देखिए, एंड्रॉयड एप्लीकेशन हो या दुनिया का कोई भी सॉफ्टवेयर हो, कोई भी सॉफ्टवेयर किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, उसको बनाने के लिए आपको पहले सीखना पड़ेगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसलिए सीखना पड़ता है ताकि आप जो सॉफ्टवेयर बनाए तो वहाँ पे इंस्ट्रक्शन बना सके। एक तरह से कह सकते हैं इंस्ट्रक्शन होता है ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इंस्ट्रक्शन देते हैं कि हाँ ये करना है, इसके बाद ये होगा, ये होगा। जो भी सॉफ्टवेयर आप इस्तेमाल करते हैं ना, उसमें जो भी काम होता है, जितने टाइप के एक्शन होते हैं, सारे के सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख करके वो इंस्ट्रक्शन बनाया जाता है, तब जाकर के वो परफॉर्म करता है या कोई एक्शन जो है वर्क करता है। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात है और बनाना एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, तो कैसे, कौन सा सीखें? देखिए, एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन को बनाने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी मिनिमम बेसिक जावा तो सीखना जरूरी है। जब तक बेसिक जावा नहीं आएगा आप खुद से एंड्रॉयड एप्लीकेशन कस्टमाइज एडवांस लेवल का नहीं बना सकते। आपको एक जानकारी और देना चाहता हूँ, आज के डेट में ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म तैयार हो गए, ऐसे ऐसे कंपनियां आ गया है कि आपको अगर कोई कोडिंग भी नहीं आता है, प्रोग्रामिंग भी नहीं आता है, फिर भी आप एप्लीकेशन बना सकते हैं। कैसे? वो ड्रैग एंड ड्रॉप करके बना सकते हैं। अब इसका फायदा और नुकसान क्या होता है? फायदा ये होता है कि आप बहुत क्विकली एक एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। नुकसान ये होता है कि आपको अगर कोई चीज़ आसानी से मिल जाता है तो आपका लॉजिक का लेवल जो होता है, थिंकिंग लेवल, उतना एडवांस नहीं हो पाता है। क्योंकि आप खुद से जब एप्लीकेशन एक डेवलप करते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम आएगा, बहुत सारे चैलेंजेज आएंगे, उसको हटाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे तो आने वाले समय में आपको कोई भी क्लाइंट आएगा और आपसे कहेगा ये एप्लीकेशन डेवलप करना है, या आपका खुद का कोई रिक्वायरमेंट होगा, चाहते होंगे आप अपने कोचिंग के लिए, आप अपने इंस्टीट्यूशन के लिए, आप अपने बिजनेस के लिए खुद का एक एप्लीकेशन डेवलप करें, तो जो भी मन में सवाल आएगा कि हाँ एक एप्लीकेशन में ये काम करना चाहिए, वो सब तभी कर पाएंगे जब आप खुद से शुरू से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख के बनाएंगे। ये ड्रैग एंड ड्रॉप वाला काम ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। हाँ, काम को आसान भली कर देता है। और ये फ्री और पेड दोनों टाइप के प्लेटफॉर्म होता है। जो ऑनलाइन की बात करता हूँ, फ्री वाले पे लेंगे तो वाटरमार्क छोड़ देगा या लिमिटेशन दे देगा या क्रेडिट वो खुद से लेता रहेगा। पेड वाले पे आपको पैसा देना पड़ेगा तब जाकर के वाटरमार्क हटाएगा, है
है ना। तो वो तो हो गई ड्रैग एंड ड्रॉप करके, लेकिन आपको खुद से बनाना होगा। तो ऐसे में आपको जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आना चाहिए, बेसिक जावा जो बताया। लेकिन उसको सीखने से पहले मैं आपको कहूँगा कि आप अगर शुरुआत कर रहे हैं इस फील्ड में, कोडिंग की दुनिया में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की दुनिया में, तो बेहतर होगा आप पहले सी और C++ ये 2 लैंग्वेज पे कमांड बनाइए। ये 2 लैंग्वेज एक ऐसा लैंग्वेज है, इसको सीखने के बाद दुनिया के तमाम जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको बहुत आसानी से आप सीख सकते हैं और दूसरा कोई भी काम बहुत आसानी से कर भी सकते हैं। जब C और C++ अब आप मन में आएगा सीखे कैसे, तो मैं एक बुक रिकमेंड करता हूँ, लेटेस्ट सी करके बुक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। उस बुक अमेजन से या जहाँ से भी आपके ऑफलाइन मिल जाए तो ऑफलाइन, ऑनलाइन लेना है तो ऑनलाइन ले लीजिएगा। उस बुक से शुरुआत आप कर सकते हैं। इसके बाद फिर जावा पे जाएंगे, बेसिक जावा सीखेंगे। और एक चीज़ और, एप्लीकेशन का जो लेआउट होता है ना, डिजाइन होता है ना, ये सब के लिए आपको जो अगर वेब की दुनिया में आना है, वेब बेस्ड काम करना है, तो आपको CSS जो है सीखना बहुत ज़रूरी है, जिसको अगर सीखने के बाद आप जो है डिजाइनिंग बहुत, यूजर इंटरफेस की बात करते हैं, बहुत अच्छा से बना सकते हैं। तो अगर ये लैंग्वेज सीख गए तो आप एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। दूसरा ये आता है कि लैंग्वेज सीखने के बाद करना क्या होता है, मतलब C सीख लिए, जावा सीख लिए, इसके बाद कहाँ पे काम करें, कहीं पे जगह तो होना चाहिए। तो आपको ये बात भी जानकारी होना चाहिए कि एक सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए दूसरा सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके आप बहुत आसानी से बना सकते हैं, जिसको IDE भी बोला जाता है। और एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट के मामले में फ्री में जो IDE मिलेगा वो है एंड्रॉयड स्टूडियो, जो कि कंप्लीट फ्री है, ऑफिशियल IDE है, ऑफिशियल एक सॉफ्टवेयर है जिसका इस्तेमाल करके फिर आप एक एप्लीकेशन बहुत आसानी से बना सकते हैं। क्योंकि जितने भी ज़रूरत की चीज़ें होंगे सारे के सारे इसमें अवेलेबल होंगे, बस आपको सोचना है और परफॉर्म करना है। और ये चीज़ मैं आपको एक और सलाह देना चाहता हूँ, बहुत सारे इंटरनेट पे कोर्सेज चल रहे हैं, वो सब कोर्स को खरीदने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जो भी प्रॉब्लम आए, चैलेंजेज आए, एक एक करके वो सब प्रॉब्लम को यूट्यूब, गूगल पे लिखिए और इसके बाद कोशिश करिए फ्री में जो सॉल्यूशन मिल सके उस सॉल्यूशन का हेल्प ले करके, और इसके बाद आप एप्लीकेशन डेवलप करिए, ऐप डेवलप करिए। जब नहीं हो तब जाके आप प्रीमियम कोर्स को ले सकते हैं। बाय द वे बहुत सारे ऐसे इंटरनेट पे रिसोर्स हैं जहां का इस्तेमाल करके आपको कहीं पैसा नहीं देने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि एंड्रॉयड ऑलरेडी प्लेटफॉर्म में कंप्लीट फ्री है। मतलब कि ऐसा प्लेटफॉर्म अगर आप बढ़िया से सीख लेते हैं ना, तो किसी भी लेवल का एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए आपको अठन्नी खर्च नहीं करना है। हाँ, ये अलग मुद्दा है कि अगर प्ले स्टोर पे आप एप्लीकेशन को रखना चाहते हैं डेवलप करने के बाद, तो वन टाइम चार्जेज जो है वो प्ले स्टोर, चूंकि एक मार्केट प्लेस है, जैसे Amazon.com पे क्या होता है, अलग अलग वेंडर आकर के सामान बेचते हैं, तो ये मार्केट प्लेस है, हाट है, पेठिया कर सकते हैं। इसी तरह से प्ले स्टोर भी है जहाँ पे रखने का चार्ज भले ही आपको देना पड़े, लेकिन डेवलप करने का नहीं देना पड़ता है। अगर और भी मन में सवाल आता होगा एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलप के मामले में कि हाँ ये है, वो है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, ये प्रॉब्लम आ रहा है, ये जो भी आ रहा है, बिंदास नीचे कमेंट में लिखिए और सॉल्यूशन जो है देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। एनीवे, और भी दूसरे कोर्सेज के बारे में समझना है या दूसरे चीज़ के बारे में समझना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। इन्फॉर्मेशन काम का लगा है ना, मैं चाहता हूँ लाइक तो करना है, शेयर करके न जाइए। मिलते हैं फ्रेश और अपडेटेड के साथ नेक्स्ट वीडियो।